मैं अरुण भाई साहब आपसे ही शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, उसके अगेंस्ट बहुत कुछ है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। गवई साहब ने अगर ये बता दिया, इंडिकेशन कर दिया है कि इसको, इस पिटीशन को फिर से सुनेंगे और करीब करीब इंडिकेशन भी दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसको कोई रोक पाएगा। जिस तरह से अपॉइंटमेंट होते हैं वो हम सबको पता है, और पहली टिप्पणी मैं आपकी ले लूं इसको देख के कि अब जो थोड़ी बहुत भी इंडिपेंडेंस हम लोग मानते थे कि कहीं कहीं कोई जज तो निकल ही आता था जो कभी कभी जब भारत की कल सोफिया को कोई गाली देता था, मध्य प्रदेश में बैठा हुआ मनचला और लफंगा मंत्री, तो उसका कोई जज तो ऐसा था जो वहां हाईकोर्ट में बैठ के कहता था कि ये तुम नहीं गाली दे सकते हो, और उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्चर पास करता था। वो अलग बात है कि उनका वहां से ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन कम से कम ये तो रहता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वो दिन दूर नहीं जब अगले, शायद अगले 1-2 साल में ही गवई साहब के उसमें जब अदालत शुरू हुआ करेगी तो जय श्री राम के नारे से शुरू होगी, और शायद पीछे, अगर वो भी दिन दूर नहीं, जब न्याय की देवी की जगह कोई कौन सा किसका लगेगा, वो मतलब कौन सी मूर्ति और कौन सा वो लगेगा, वो देखने वाली बात होगी। मैं इसी पे आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो कंट्रोवर्सी है इसको जरा आप कैसे देख रहे हैं, और जरा हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए। आनंद जी नमस्कार, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। सबसे पहले तो शायद आप जस्टिस गवई नहीं, आप सूर्यकांत कह रहे थे, गलती से गवई आपने कहा, क्या मैं सही हूँ? हाँ, माफ कीजिएगा, जस्टिस सूर्यकांत। हाँ हाँ, अब मैं इसका आपको कल का बैकग्राउंड बताऊं ये क्यों छपा है। वो एक है लॉयर नेदुम्परा, वो जो हैं बड़े हॉस्टाइल और ट्रबल मेकर हैं, वो हर जगह कंटेम्प्ट से बचते आए हैं। तो कल उन्होंने बड़ा वो मजेदार किस्सा किया कि जब बाहर के जजेस बैठे हुए थे पोडियम के ऊपर, तब इन्होंने ये मामला जो है एनजेएसी का उठाया, इंग्लिश में उठाया। अब सूर्यकांत साहब ने समझ लिया कि ये जानते तो हैं कि ये बड़ा ट्रबल मेकर है, और बगल में जो है फॉरेन डिग्निटरी जजेस बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा हाँ हाँ इसको देखेंगे जो है। फिर वो बोले कि मैं समझ रहा हूं तुम कहां से आ रहे हो, हिंदी में बोले। अब मैं हिंदी में बोलूंगा। अब वो नेदुमपुरा भी अगला बड़ा तेज है, तो उसने कहा कि मुझको मलयालम आती, हिंदी नहीं आती। तो देन ही वाज फोर्स्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, और उन्होंने वो अश्योरेंस दिया जिसके ऊपर आप ये हिंदू की आर्टिकल देख रहे हैं। आप रेस्ट अश्योर्ड होइए, ये ऐसा पावर है कि जजों को भी सूट करता है, गवर्नमेंट को भी सूट करता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। ये जो है उन्होंने सूर्यकांत ने, जस्टिस सूर्यकांत ने इसके पहले विद इन लास्ट 15 डेज देखिए तो उन्होंने कॉलेजियम को जस्टिफाई किया है, कहा है इट इज द बेस्ट सिस्टम। कल तो वो नेदुम्परा के चक्कर में फॉरेन डिग्निटरी में ये वो कर पाए। तो ये उसका और आर्टिकल का बैकग्राउंड है, और आपका ये है आज का ये डिस्कशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो प्रिया होंगी, उनको हमने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हैं, अगर उनको आप कहिए तो वो जरा स्क्रीन पर ला दें तो। लगाना शुरू करिएगा। अब थोड़ा और नीचे करिएगा, उसी को पूरा दिखाइए और नीचे। हाँ ये हो गया, चलिए अब दूसरा दिखाइए। अब ये देखिए, ये लंबा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर में गवई साहब और सूर्यकांत का कॉलेजियम ने अपॉइंटमेंट किया। और भी नीचे चले जाइए, पूरा दिखाइए, 2-3 पेज है। हाँ ये देखिए 5 जजों के नाम हैं, और यहां पर ये आप देख रहे हैं ये रिकमेंडेशन है। अब आप इसको हटा दीजिए। ये जो है स्थिति थी जब तक गोगोई और चंद्रचूड़ थे कि पूरा रेजोल्यूशन किसने दस्तखत किया वो दिखाते थे। अब जो पंचौली और इन लोगों का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर हुआ है जो आपको दिखाया, उसमें खाली स्टेटमेंट है, किसी का दस्तखत नहीं। तो ये पावर अब सूटेबल क्या है कि ये जब केस खत्म हुआ तो हुआ कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो प्रोसीजर की, वो आज तक हुई नहीं। तो सरकार का विदाउट गिविंग देम पावर उससे कहीं ज्यादा इंटरफियर कर रही है, जिसको मन में आता है बना रही है। कितने कॉलेजियम के रेजोल्यूशन है जिसको वो मानती ही नहीं है, सालों साल लटका देती है और रिटर्न कर देती है, जो आपने अभी देखा जस्टिस श्रीधरन के कारण। तो सरकार इज वेरी हैप्पी
और उनके मन चाहे जज अपॉइंट हो रहे हैं और वो उनसे जो अपॉइंटमेंट कराना चाह रही है वो करवा ले रही। तो ये आज की स्थिति है, इसको क्यों कोई बदलेगा? एक मेरा एक तुम्हारा, 3 सरकार का 2 मेरा, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इससे वाहियात सिस्टम हो नहीं सकता है और इसको रिवाइज करने की बहुत जरूरत है। और अब मैं बताता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम क्यों इससे बहुत ज्यादा सुपीरियर था और क्यों ये जरूरी है कि इंस्पाइट ऑफ, वो तो नेदुम्पारा को कल जो है फॉरेन जजेस के सामने एम्बैरेस किया तो वो बोल गए कि इसकी जरूरत है कि वाकई रिव्यू होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम क्या कहता है आपको मैं समझाता हूं, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली ये बात जो है वकीलों को भी ठीक से समझना चाहिए और आना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम क्या कहता है कि 6 आदमी होंगे, तो ये भी एक है कि वाई इवन नंबर, उसको अभी छोड़ दीजिए। एक चीफ जस्टिस होगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। अभी आपने जो रेजोल्यूशन दिखाया उसमें 5 जजेस थे, तो 5 के पहले 3 रह जाएंगे। चौथा मेंबर होगा जो लॉ मिनिस्टर होगा। लॉ मिनिस्टर। 5वां और छठा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 जूरिस्ट को चुनेंगे, जिसमें एक आदमी या तो फीमेल होगा या SC ST या बैकवर्ड का होगा, लेकिन वो जूरिस्ट होगा। तो आज भी चीफ जस्टिस का और 3 मेंबर का, तो आपका 5 मेंबर तो आपको डिसाइड कर, आप ही के हाथ में है। अगर आप डिफर कर जाएंगे तो वो आदमी अपॉइंट नहीं होगा। तो आप अपना अपॉइंट कर लीजिए, आपके 5 आदमी है, एक लॉ मिनिस्टर है, रहने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा मेरिट क्या है कि कोई भी अपॉइंटमेंट और डिसीजन में अगर 2 आदमी डिफर कर गए तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ वीटो। तो जो अभी जैसे पंचौली का हुआ, अगर 2 डिफर कर जाते तो नहीं अपॉइंट कर पाते। तो हमारा जो सोचना है कि एक मोहरा आपने उनको दे दिया, लॉ मिनिस्टर ही तो आपने दिया, बाकी 5 तो आप ही के हाथ में, 3 तो आप ही हैं और 2 आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो 5 हो गए। और अब आप जो है एकदम एक्सपोज हो गए। जिस तरह से कॉलेजियम फंक्शन कर रहा है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि 55 आदमी को लांग के जस्टिस पंचौली को इसलिए लाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि वो चीफ जस्टिस बन पाए, और उसमें एक जस्टिफिकेशन नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि अगर जस्टिस नागरत्ना में मेरिट होता तो हम नहीं मान जाते। अरे कौन नहीं जानता है कि किसको कौन सपोर्ट करके और वहां पर कॉलेजियम में कैसे आया है। गवाई साहब अपने को जाते जाते ये बात उन्होंने करी, ये बहुत हल्की बात वो कह गए जाते जाते। तो ये जो धांधली हो रही है, ये धांधली बहुत कम हो जाएगी अगर वो 2 जूरिस्ट चुने जाएं, और उसमें भी वीटो पावर दे दीजिए कि अगर LOP डिफर कर गया तो आप नहीं ला सकते, और अगर चीफ जस्टिस डिफर कर गया तो आप 2 मेंबर को नहीं बना सकते। तो उसमें होगा क्या कि कम से कम गलत आदमी नंबर 5 और नंबर 6 पर नहीं आएगा। थोड़ी मुश्किल होगी चुनने में, लेकिन यह भी नहीं है कि इतने जजेस हैं तो उसमें 2 ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें कि ये तीनों आदमी अग्री कर जाएं। और उसमें एक अलग से सेक्रेटेरिएट होगा, वो सेक्रेटेरिएट हर जज का जो है परफॉर्मेंस को आंकेगा इन टर्म्स ऑफ जजमेंट, मेरिट, डिस्पोजल, इम्पार्शियलिटी, तब वो वहां पर आवेगा। तो जो इन लोगों का सोचना था कि जो है एक, अच्छा मेन रीजन कि लॉ मिनिस्टर आ गया तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया, वो चला जाएगा। तो जो पिछले 5 साल से जिस तरह से आपने देखा कि जो हमारे प्रेजेंट आका हैं उनके खिलाफ क्या क्या करप्शन चार्जेस थे, जिसको कि गोगोई ने जो है कॉलेजियम में दिखाया ही नहीं, और चूंकि वो गोगोई बीमार थे, उनकी सेवा की गई तो उन्होंने ये सब अपॉइंटमेंट बनाए। तो भाई भतीजावाद से तो और भी ये है कि दोस्ती वोस्ती वाला काम हो रहा है, जो तेल लगा रहे हैं लोग। आज हम हाई कोर्ट जजेस को जानते हैं जो कि
अपने मेरिट वाले हैं, वो तेल लगाने नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को, लेकिन एक क्लास है और इसको सब कोई जानते हैं कि जो है वहां पर ये करते हैं कि भाई हमारा नाम चला जाए सुप्रीम कोर्ट। तो ये मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट बहुत कम रह गया है, ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी लोग आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें प्रदूषण हो चुका है और जरूरत है कि एनजेएसी में ये उसको मान जाए, थोड़ा सा संशोधन कर दें, 2 जगह वीटो लगा दें कि जो 2 मेंबर चुने जाएंगे वो यूनानिमसली चुने जाएंगे और जो 6 मेंबर का डिसीजन होगा उसमें अभी 2 मिला के वीटो होता है, अगर एक का वीटो खाली अलाउ कर दें, एक का हटा दें, तो उससे क्या होगा कि गलत आदमी नहीं आएगा, 2 की जगह 1 कर दीजिए, तो एक बहुत बड़ा फिल्टर हो जाएगा एंड देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग दिस सिस्टम। इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत इसको रिव्यू करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। नेदुमपुरा कितनी बार कंटेम्प्ट और जेल जाते जाते बचे हैं और कल उन्होंने जानबूझ के स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन किया, नहीं तो मेंशनिंग एकदम मना है कोर्ट में। ये काम मैं उनको जानता हूं, मेरी उनसे बात होती है, मैं उनसे जानबूझ के एसोसिएट नहीं करता हूं और इसमें भी मेरा एक ही कमेंट था, रॉन्ग पर्सन एस्पाउजिंग अ राइट कॉज, क्योंकि वो जहां कुछ बोलते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, अपनी ऐसी इमेज भी बना लिए हैं तो, और सब पर लांछन लगाए रहते हैं, कहते हैं पीआईएल नहीं, लेकिन ये बात और निपोटिज्म की बात, ये दोनों बात उनकी सही है। ये गवाई साहब जो कहे 15-20% उससे कहीं ज्यादा नेपोटिज्म है, वो आंकड़े बताता है और वो आंकड़े नेदुमपुरा ने बहुत बार इसको वो किए हैं।